कहना क्या है, जरा गौर फरमाएगा कि बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी करनी है तो चालाकी कर लो, ईमानदारी करनी है तो ईमानदारी कर लो। संस्कारों पर निर्भर करता है कि जगह पर, किस जगह पर क्या इस्तेमाल करना है और क्या सीख जाना है। चलिए आगे हैं। आज का जो हिंदी है गायन माध्यम से आपके लिए कुछ स्पेशल तरीकों से देखिएगा। क्या लिखा है, ये सूरदास जी द्वारा लिखित है। किसने लिखा है? सूरदास। कक्षा 10 से लिया गया। तो एक गायन माध्यम से सूरदास के बारे में जीवन परिचय बना हुआ है, वृत्तांत, उनकी कहानियां वहानियां सब उसी में है, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गायन माध्यम से हिंदी को एक नए अंदाज से लेके चलते हैं हम। लिखा है कि चरण कमल बंधु हरि राय, चरण कमल बंधु हरि राय, जाके कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धरा, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई, ओहो चरण कमल बंधु हरि राय। अर्थ समझना है कि सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, कि जिसकी कृपा से पंगु गिरी लंघे, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है, बहिरो सुने गूंगपन बोले, और जो बहरा व्यक्ति है वो सुनने लगता है, उनकी कृपा हो तो बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। अब गूंग पुन बोले, जो गूंगा होता है वो बोलने लगता है। उसके बाद रंग चले सिर छत्र धराए, जो रंग लोग हैं, जो भिखारी लोग हैं, वो भी सिर छत्र मतलब सिर चौड़ा करके चढ़ने लगते हैं। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी करुणा में, हे मेरे दयालु प्रभु, बार बार बंदती पाई, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ। बंद मतलब वंदना करता हूँ। चलिए, कुछ अगर अर्थ ना आया हो, हरि राई, राई मतलब होता है यहाँ पे श्री कृष्ण पंगु। उसके बाद यहाँ पे लंगड़ा, अरे गलत हो गया, सॉरी, ये हरि राई मतलब श्री कृष्ण हो गया। यहाँ पर हरि राई, ये जो लिखा है राई 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 राई, ये हरि राई, यहाँ पे श्री कृष्ण। हरि राई मतलब क्या हो गया? श्री कृष्ण। पंग मतलब लंगड़ा, लंगे मतलब लांग सकता है, गलत लिखा है। उसके बाद गूंग मतलब क्या होता है? गूंगा होता है, सब गलत लिखा है। रंग मतलब दरिद्र व्यक्ति, पाई मतलब चरण। ऐसे ही अर्थ लिखे गए हैं, आप पढ़ लीजिए। संदर्भ दिया गया है कि यह पद्य या प्रस्तुत पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूरदास नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक से लिया गया है। आपके सामने इसकी अर्थ दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे है, दूसरा वाले पर चलते हैं कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सो उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विद अगम विचार ताते सुर सगुन पद गावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, इस निराकार ब्रह्म के बारे में, अभिगत निराकार ब्रह्म, इस निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये निराकार ब्रह्म है। उसके बाद ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने अंतर्गत मनों में भा लेता है और किसी को पता भी न चलता है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, और उसका जो निराकार का परम स्वाद है सब ही सुनिरंतर लगातार अमित तोष उपजावे, वह अनेक उपासनाएं करने लगते हैं, लेकिन वो किसी को बता ना सकता है। आगे है कि मन बानी को अगम गोचर, वो जो फल खा रहा है उसका
गूंगा व्यक्ति स्वाद ले रहा है, मन और मन वाणी को अगम अगोचर, मतलब मन और वाणी से वहां पहुंचना बहुत कठिन है, उसकी तुलना की जा रही है उससे। सो जाने सो पावे, जो उसे जानता है वह पा लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, ना कोई इसके रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई युक्ति है, बिन उसके बिना निरालंब कित धावे, कब तक मैं उसके पीछे दौड़ता रहूं। सब विध अगम विचार हिताते, सब विध से सूरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सब विध से वहां पर विचार करके देख लिया है। सूर्य सगुन पद गावे, तब जाकर मैं, सूरदास कह रहे हैं, तब जाकर मैं सगुन पद गा रहा हूँ। सगुन भक्ति के ये कवि है सूरसागर, अरे सूरदास सॉरी। अब बाकी अर्थ और लिखा है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ना आया हो तो लिख भी सकते हैं, क्या किया जाएगा, जिसको नहीं आएगा तो कदापि नहीं आएगा। अगला है, क्या कह रहे हैं, कान्हा जी किलकारियां मारते हुए आ रहे हैं कि किलकत कान्हा घुटरवनियावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकर बोधावत। किलकत कान्हा घुटरवनियावत, कबहु निरख हरि आप छाव को करिसो पकड़न चात। किलक हसत राजत दुर्गतिया पुनि पुनि तियोगात। कनक भूमि पर कर पग छाया या उपमाइक राजत। कर कर प्रतिवद पति मन वसुधा कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरखी सोधा पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरले ढाके सूर्य के प्रभु को दूध पियावते। क्या कह रहे हैं कि कान्हा जी किलकारियां कान्हा मतलब कान्हा जी घुटरवन मतलब घुटने के बल आ रहे हैं, तो कान्हा जी किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं, हाथ और पैर से। मणिमय मणि रूपी कनक स्वर्ण रूपी नंद के आंगन में, उस स्वर्ण भूमि पर नंद जी के आंगन में बिंब पकड़ी बोधावत, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कौन, कान्हा जी, मैं थोड़ा ना। कब उन्हें रख हरि आप छाओ को, कभी कभी कान्हा जी मतलब हरि जी अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कर सो पकड़ने चाह तो हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। किलक हसत राजत दुर्गतिया, किलक मतलब किलकारियां मारते हुए, शॉर्टकट अवधि भाषा में खींच काटना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किलक हसत राजत दुर्गतिया, कान्हा से किलकारियां मारते हुए उनकी जो दो दांत हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। शॉर्टकट में जानते हो आजकल खींच काटना बता देंगे। कान्हा जी की बात है तो वहां पर किलकारियां मारते हुए पुनि पुनि तियोगात, बार बार वो रिपीट करते हैं कि कनक भूमि पर कर पग छाया, उस कनक भूमि पर, स्वर्ण रूपी भूमि पर उनके पैरों की, हाथों की जो छाया पड़ रही है, या उपमा के राजत, या उपमा अलंकार के समान एक सुशोभित हो रही है। कर कर प्रतिवत प्रतिमन वसुधा, उनके जो हाथों की और जो पैरों की जो पद निशान है वो पृथ्वी पर पड़ रही है। कमल बैठ के साजते, जैसे लग रहा है कि आज कमल के पुष्प के समान तुलना की जा रही है, सुशोभित हो रही है। कि बाल दशा सुख निरखी यशोदा, इस बाल दशा को देख करके यशोदा माता पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुला रही हैं कि नंद जी आवा ना है ने, देखा ना कान्हा जी किलकारियां मार रहे हैं। अचरा तरले धा किशोर को, तो बच्चा किलकारियां मारता है तो कुछ ज्यादा मम्मी लाड लड़ाती हैं, तो बुला करके गोदी में आजा बाबू आजा। तो अचरा के नीचे उनको ढांक करके सूर्य के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। जो अर्थ ना है बाबू यहां से देख लो, ठीक है। अगला है, कान्हा जी का मन हुआ चलो क्यों ना मैया गैया चरा लेते हैं। तो कान्हा जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, रात हो तो बल के संग जाइयो, तेरे कहे न रही हो। एक तरफ श्री कृष्ण है, एक तरफ इनकी माँ है, श्री कृष्ण और उनकी माँ इनसे बात कर रहे हैं आपस में। क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनिए कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, रात हो तो बल के संग जइयो, तेरे कहे न रही मैया, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद सुआ दुहाई रहन रहूंगो जागत, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दई हूँ।
कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। कान्हा जी कह रहे हैं कि हे माँ मैं अपनी सब गाय चराने जाऊंगा। कैसे? प्रातः होते ही, सुबह होते ही बल मतलब बलराम भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ हे माँ, तुम्हारे कहने में नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गाय इनके भीतर, ग्वालों के बीच में, बालकों के बीच में, गैयों के बीच में नहीं कहूं डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई, आज चाहे तुम नंद बाबा की कसम दे दो, मैं सोने वाला नहीं हूँ। कान्हा जी से दिया जा रहे हैं कि रहने रहूंगा जागर, पूरी रात जागता रहूं। मैं ना कह रहा हूँ भैया, कान्हा जी कह रहे हैं कि और ग्वाल सब गाय चरही हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। और ग्वाल, लगता है भूल गए थे वो, और ग्वाल सब गाय चरही हूँ, कह रहे और सब गाय चरावे मम्मी, मैं घर बैठे रही हूँ, मैं कान्हा घर बैठा रहूं ना माँ। ऐसा बिल्कुल कदापि ना हो सकता है, तेरा कान्हा नहीं कर सकता। सूर श्याम तुम सोई रहो। अब माँ अगता गई, मतलब बोर हो गई। कहने का मतलब सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माँ कह रही है कि तुम सोई रहो, हे कान्हा तुम सोई जाओ, अब प्रात जान मैं रही हूँ, अब मैं तुम्हें सुबह सुबह जाने दूंगी, जाओ सोई जाओ। अगता गए। क्या कह रहे हैं, बाकी अर्थ लिखा है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे। अब जब जिस दिन चरा करके आए, पहले दिन बढ़िया, दूसरे दिन जैसा हुआ, तो कान्हा जी चरा के लौटे, तो पहले पहले दिन जोश था नया ना। तो उस वक्त जब हम भी गए, हमें भी पता है, हम भी पहले दिन गए थे, तो उस वक्त बहुत परेशान किए गए थे। अरे शाम को तेल लगाने दो पैरों में, आयोडेक्स जो जो था मुंह वूह सब लगा रहा, अरे पैर दुख रहा था। तो वही इनके ऊपर भी बीती है कि मैया हूं न चरई हूं गाई। चरा के आए तो क्या करे, क्या कान्हा जी मम्मी से कह रहे हैं अपने कि हे माँ मैया हूं न चरई हूं गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मूसो मेरो पाए पिराए, जो न पते हाय पूछ बलिदाहू वापन सोह दिवाए, या सुनी माई जसोदा ग्वाल ने गारी दे तेरी सहाई, मैं पठवते अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई, कि मैया हूं न चरई हो गाय, मैया हूं न चरई हो गाय। भाषा देखो, ब्रज ब्रज भाषा, रस वात्सल्य, रस कौन सा है, वात्सल्य है। कि मैया हे माँ मैं अपनी सब, क्या दूसरा वाला कि मैया हो न चरही होगा, हे माँ मैं गाय चराने आज के बाद नहीं जाऊंगा माँ। सिगरे ग्वाल घिरावत मोस, जितने ग्वाले हैं अपनी गैया मुझे से हकवाते हैं, घिरवाते हैं, मेरे पाए पिराए, जिसका मेरे पैर दुखने लगते हैं माँ। क्या कह रहे हैं, जो न पतियाई पूछ बलिदाऊं, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो बलराम भैया से पूछ लो, आपन सोह दिवाए, लेकिन हे माँ आपन कसम दबा के पूछना, नहीं तो झूठ बोल देंगे ये। यह सुनी माई यशोदा ग्वालन गारी देती रसाई, इसे सुनते ही जो माँ यशोदा थी उन्होंने गालियां देना स्टार्ट कर दिया। हैया भगवती जो जो बोल पाए बोल दिए। तो रिसाद सबको घुसवा दिया, आसपास के मुंह फुला लेना कि सॉरी सूर श्याम मेरवती बालक। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माँ कह रही है कि मेरो एक ही बालक है, मारत ताहि रिंगाए, मारे उसे रिंगा डाली पूरा इधर उधर हकवा करके। क्या है, समझ आया ना, सब लिखा है भाई साहब, थोड़ा सा डिफरेंस होगा मानते हैं, बाकी किसका सेम होता है। कि अब एक सखी दूसरे सखी से कहती है ग्रुप में, ठिठोलियां होते समय, खेल कूद होते समय, क्या कह रही है कि सखी रे मुरले ले जिए चोर, सखी रे मुरले ले जिए चोरे, जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सबन की तोर, सखी रे मुरले ले जिए चोरे, छिनैक भी छिनैक घर भीतर निस बासर, धरतन कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन कट, कबहू खोसत जोरे, ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरे,
सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरे। सखी रे मुरली लीजिए चोरी, सखी रे मुरली लीजिए चोरी। हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी चलो क्यों ना कान्हा जी की मुरलियां चुरा ली जाती है। कि जिन्होंने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोड़, सभी के प्रेम को तोड़ करके छिन एक घर भीतर, क्षण भर के लिए, न घर में न भीतर में, अरे मतलब न घर में न बाहर या भीतर में, निस बासन न दिन रात, धरत न कबहू छोड़, कभी अपने से अलग रखते ही ना है। कबहू कर कभी हाथ से, कबहू अधरन कभी होंठ से, कटी कबहू खोस जोर, कभी कमर में जोर से खो से रहते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी, ना जानो कैसा जादू टोना सा कर दी है, राखे अंग अंग भोर, उसे अंग अंग से समा करके रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे सजनी। अरे एक सखी दूसरे सखी कह रहे, हे सजनी बंधे और राग की डोर, उसे राग की डोर बनाकर बांधे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। समझ तो आ ही रहा होगा, अब ना समझ आ रहा हो तब अब हम क्या करें, मर तो ना जाएंगे लेकिन हाँ समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या कह रहे हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाई, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद के, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, आति अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसे जिनसे हित जदुतात। जहां गलत हुआ तो वहां बता दीजिएगा। अब ये जो कह रहे हैं उधो आए हैं, उधो को कान्हा जी भेजे हुए हैं, जाओ कुछ हाल चाल ले आओ गोपियों का। कि हे उधो, तो गोपियां उधो को कहती हैं, हे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे यह ब्रज भूला ना जा रहा है। वृंदावन भी नहीं भूला जा रहा है, गोकुल भी ना भूला जा रहा है, वन उपवन नहीं, और जो वन है उपवन है वो सब ना भूला जाए। सगन कुंज की छाई, वहां जो कुंजों की छां परछाई, मतलब जो पेड़ों की लताएं थी वो सब भी भूली न जा रही है। प्रात समय माता जसुमती, सुबह सुबह जो माता यशोमती थी, और नंद देख सुख पावर, और नंद बाबा जी देख करके उसको सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजा करके रखती थी, अतिहित साथ खवावर, उनको अत्यंत हृदय के साथ प्यार के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेल, गोपियों के और ग्वालों और बालकों के संग खेलते थे। सब दिन हंसत सिरार, पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है, धन्य हो वह ब्रजवासी, जिनसे हित जदुतात, यादवों के तात, मतलब कौन, श्री कृष्ण, जिनसे पूरा श्री कृष्ण हिला मिला डुला था। भाई साहब वियोग क्या होता है वो श्री कृष्ण और राधा जी से जानिए, और या फिर जिसके ऊपर बीती हो वह जाने। ठीक है, आगे है, सबसे बेस्ट है ये कि उधर मन न भय 10-20, हो उधर मन न भय 10-20। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधेश, आशाला इंद्री शिथिल भय के सो बिन, जे देहि बिन शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जी वही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर सकल जोग केस, सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20। गोपियां विरह में कह रही हैं, हे उधो हमारे मन 10-20 ना है। कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक मन था वो भी श्याम श्री कृष्ण के संग चला गया। को अवराधेश, कौन से भगवान की हम आराधना करें, पूजा करें। इंद्रिय शिथिल भाई केशव भी, उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। ज्यों देहि बिन शीश, जैसे सर के बिना देह पड़ी है हमारी। कि आशा लाग रहती तन श्वासा, आशा लाग रहती है तन श्वासा, तन और सांसें चलती रहती हैं उन्हीं की आशा में। कि जीवई कोटि बरिस, उनको वो ऐसे
ऐसी सांसें हैं कि करोड़ों वर्षों तक चलती रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो जो सखा हो उनके हो, श्री कृष्ण के। सुर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण के बिना, नंद नंदन के बिना और नहीं जगदीश कोई भगवान न है। चलो आगे क्या करें कि अब गोपियां गुस्सा आ गई, क्रोध में आ गए कि उधर जाओ तुम ही हम जाने, उधर जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही श्याम को नहीं पठेयो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहा तो बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सो कहले हम सही के जे गुन ले सयाने, काहे अबला कहा दशा दिगंबर मस्त करो पहचानो, सच कहो तुम अपनी सो बूझत बात निराने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो न तब नहीं कहो मुस्काने, कि हे उधो अब तुम जाओ। गोपिया कह रही है उधो अब तुम जाओ, हम तुमको जान गए हैं, श्याम तो तुम्हारी यहाँ को नहीं पटे, श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच भुलाने लगता, तुम भूल गए हो, गलती चले आए हो कि ब्रज नारियों से जोग कहा, तो ब्रज की नारियों से जोग की बात करते हो, विराग की बात करते हो कि बात कहा न ल जाने, तुमको बात करने में तनिको ना समय लग जाए। मैं ना कह रहा हूँ, गोपिया कह रही कि बड़े लोग, तुम तो बड़े लोग हो, विवेक ना तुम्हारे, लेकिन बुद्धि ना है तुम्हारे पास, ऐसे भय आने मुंह उठाए चले गए वैसे। हमसे कह ली हम सही के, हमसे कह दिए हम तो सह लिए, ठीक है मस्त करो, अरे जे गुण ले सयाने, जो गुण तुम लेके आए अच्छा अच्छा मैं सब सह ली। उसके बाद है कहा अबला कहा दशा दिगंबर, कहा हम सब अबला नारियां, कहा दसो दिगंबर अर्थात श्री कृष्ण, और मस्त करो पहचानो, उनको ठिठौली करने में मैं पहचान ना पाऊंगी। सच कहो तुमको अपनी सच कहो, मैं तुमको अपनी कसम देकर कहती हूँ, बूझती बात नहीं जाने, तुम बात नहीं समझ आते उसका, अगर जो बात कह रही है उसका निदान करो ना, निदान। सूर श्याम जब तुम ही पठाओ, जब श्री सूरदास जी कहते हैं जब श्री गोपिया कह रही है जब श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा है, जब पठाया था तब नहीं को मुस्काने, तब तनिको मुस्काई नहीं थे, क्या तब मुस्काई नहीं थी, मतलब ठिठोली कर रहे हैं हमारे साथ। आगे कि निर्गुण कवन देश को बासी, निर्गुण कवन देश को बासी, मधुकर कई समुझाई सहोदय बूझत साच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण वेश है कैसे की रस में अभिलाषी, पाओगे पुण्य कियो आपने जोर करोगे गासी, सुनत मौन और बावरे सुर सबय मत नासी, निर्गुण कवन देश को बासी, निर्गुण कवन देश को बासी, हो कि निर्गुण कौन देश को बासी, कि तुम्हारा निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर वैसे भावरा होता है, यहाँ उधो है, ठीक है कि हे उधो कही समुझाई सहोदे, तुमने कह दिया और हमने कसम देकर तुम्हें समझाया, बुझती बात सांच नहासी, तुम सच बात बूझते नहीं हो, हंसी करते हो कि कौन है जनक, आखिर बताओ कौन है उसके जनक, कौन है उसके पिता, कौन माता है, कौन नारी है, कौन उसकी दासी है, कि कैसे वरण है उसके रंग स्वभाव, कैसे भेष है और किस रस में वो अभिलाषा करता है चाहता है, कि पाओगे पुण्य क्यों आपनो, जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म फल पाओगे, जो रे करोगे घासी, अगर जो मेरे साथ दुष्टता या ठिठोली करोगे, सुनत मौन हो रहे हो बावरे, अब क्या करें उधर सुनत हो रहे मौन बावरे, जैसे सुने रहे खंभा जैसे, कि सुनत मौन मौन होकर के उधर सुन रहे हैं बावले होकर के, सूर सबय मत नासी, सूरदास जी कह रहे हैं उनकी मत ही नष्ट हो गई है, बुद्धि वरिष्ठ हो गई है। चलो आगे कि संदेशो, अंतिम है ये कि संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, कि संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो, यद्यपि टेवत जानते उनके तब मोहि कहिया, प्रात प्रात हो तो मेरे लाड लड़ाई तो माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरु ततुजता तो जलता ही देख भज जाते, जो ही मांगत सोई सोई देती, क्रम कम क्रिक नहाते, सुर पथिक तुम सुन मोहि रहन दिन बढ़े रहते उर सोच, मेरो अलक लड़ाई तो मोहन है करत संकोच। ठीक है क्या कह रहे हैं
कि संदेशो देवकी सो कहियो, माता यशोदा भी संदेश भेजती। या अब कि संदेशो देवकी सो कहियो, अब जसोदा माता कह रही हैं कि मेरा संदेशा है उधो उधो उनके पास गए, देवकी के पास, अरे यशोदा माता के पास, कि मेरा संदेशा देवकी से जाकर कह देना, हो तो धाय तिहारे सुखी, वैसे तो मैं तुम्हारे बेटे की धाई माँ हूँ, पालन पोषण करने वाली हूँ, दया करत ही रही हूँ उन पर, मैं हमेशा दया करती रहूंगी। मैं करत ही रही हूँ कि मैं तो गलत लिखा है, मैं तो हमेशा उन पर दया करती रहूंगी या करते ही रहेंगे, जो कर रही है मतलब देखभाल की। ज्यादा पिटे हो तुम जानते उनकी, वैसे तुम उनके नखरे जानते ही हो, ठीक है। उसके बाद में तब मोही का ही आवे, तो मैं क्या बताऊं उनके बारे में। प्रातः होते मेरे लाड़े लड़े तो सुबह होते ही खेलना चालू कर देते हैं, माखन रोटी भावे, माखन रोटी सुबह सुबह खाना चालू कर देते हैं, पसंद लगता है उनको। तेल उबटनो और तातो जल, तेल और उबटन, तेल ओल उबटन, अरे मतलब मेकअप का सामान, उबटन जो गोरा होने के लिए, काजल वाजल है सब। उसके बाद उबटन और तातो जल और गरम गरम जल देख करके देख भाग जाते, उसे देख के भाग जाते, जो जो ही मांगते सोई सोई देती, जो जो मांगो उसे उसे देना पड़ता है। क्रम क्रम करके नहाते, धीरे धीरे किलो टकर के नहाते, कि सूर पथिक तुम सोई मोह रहन दिन। ये सूरदास जी कहते हैं, हे पथिक तुम मोहि रहने दिन, वो मुझे दिन और रात, राहत और सोच उन बढ़े और राहत और सोच उनके बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन हुए कर संकोच, मेरा एक ही समल मोहन है, श्री कृष्ण है। अलग लड़े तो जो लाड़ लड़ाता है, खेलता रहता है, हम वह करत संकोच, तो मैं उनके बारे में क्या संकोच करूं। बाकी सब चीज करता होगा, बहुत संकोच करता होगा, कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा। ये संदेशा आया है। चलो अब उसके बाद में काव्य का सौंदर्य, अगर किसी का लिखना है तो माता के वात्सल्य भाव को, वैसे तो एक ही का है, बाकी सबका ऐसे लिख सकते हो कुछ उससे रिलेटेड। भाषा देखिए सरल है, ब्रज है, सरस ब्रज। उसके बाद ये सब भी लिखा है, पढ़ लो। शैली मुक्तक लगाइएगा, छंद गे पर लगाएगा, कि रस वात्सल्य लगाइएगा, शब्द शक्ति व्यंजना लगाइएगा, गुण माधुर्य लगाइएगा, अलंकार अकॉर्डिंग टू पुनरुक्ति प्रकाश है, जगह जगह पर आपको अनुप्रास अलंकार भी मिलेंगे। ये रहा आपके गायन माध्यम से। भाई साहब अगर आपको समझ आया हो तो ठीक है, ना समझ आया हो तो तब भी ठीक है। कहना क्या है जरा गौर फरमाएगा। अगर आपको समझ आया हो, ना समझ आया हो, आप वीडियो देखें पूरा, उसके बाद ना समझ आया हो तो मत देखिए, व्यूज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, सब्सक्राइब करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, ऑटोमेटिकली व्यूज बढ़ जाएगा। अगर आपको और भी दूसरा वीडियो चाहिए, इसके चैप्टर 2 का 3 का और भी बनाना है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना के आपको दे दूंगा। चलिए।